ये एक्सरसाइज 3.3 इसमें लिखा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल करें। प्रतिस्थापित विधि होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अंग्रेजी में जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है जिसको आप प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करेंगे, इसमें x जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो ना, इसमें जो y है इसको इधर ले जाओ 4 प्लस वाई। जरूरी नहीं है y लेकर जाना, आपने सुविधा अनुसार जो देखना है। अगर x है आपको लगे कि x इधर लेकर जाए तो सोल्व आसानी से हो जाएगी, तो आप x को ले जाओ। अब क्या करूं, आपने क्या करना है, इसको नंबर 2 रख लिया। आपने करना है x की वैल्यू जो है ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी। एक में आपने x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में उसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है। x की जगह क्या है 4 प्लस वाई, आगे ये प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखो y और y कितना बन गया 2y इक्वल टू 14। 4 इधर थे, इसको इधर ले गए, माइनस के हो गए, तो ये बना 2y इक्वल टू 10 हो गया। तो y कितना बन गया 10, ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो कितना बना ये 5। तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में 2 इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। पुट y इक्वल टू 5 इन 2, तो 2 में पुट कर दिया। तो x इक्वल टू कितना है 4 प्लस y की वैल्यू है 5, तो ये कितना बन गया 9। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो सारे सम एक जैसे हैं, ये आपने सम जो है वो खुद करने हैं। बाकी वाले फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है सम इसका एक सेकंड सम है, उसमें लिखा है 2x, सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरी है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो आगे लिखा को हल कीजिए, पहले इसको हल करना है, फिर उसके बाद एक इक्वेशन दी है उसमें m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इसी इक्वेशन को लूंगा, y को इधर ले जाऊंगा। तो ये -24 है, देख लेता हूँ, एक -24 है। आप क्या करेंगे, इसमें 2x इक्वल टू -24 और इसको इधर ले गए प्लस 4y। अब x कितना आएगा, x पहले मैं y की वैल्यू लिखता हूँ 4y -24, उसके बाद ये जो साथ में ये नीचे आ जाएगा। वैसे तो यहाँ कटिंग हो रही है सभी के साथ, क्योंकि इसमें कटिंग ऐसे नहीं करेंगे, इसको इसके साथ कर दिए तो गलत हो जाएगा। ये नीचे 2 है तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया 2y -12 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2y -12। यहाँ पर आपने वैल्यू जो है वो ये वैल्यू जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करने, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2y -12 इन 1 में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 2y -12 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 4y -24 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे हम 4 और 3 7y बन गया -24 इक्वल टू 11। अब 7y इक्वल टू 11 इधर ले गए प्लस 24 हो गए, तो ये बना 7y इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 35 अपॉन 7। तो इसकी कटिंग करेंगे तो ये बन गया हमारा 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। यही वैल्यू हमने इस इक्वेशन में वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी।
पुट करनी है। तो अब देखो आगे मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो आगे जो है मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, हमारे पास यहाँ तक। अब क्या करना है, मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करूंगा। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये कितना बना, x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12। तो ये बना 10 माइनस 12। अब ये प्लस का ये माइनस का तो हम माइनस करेंगे और बड़े का साइन आएगा -2। यहाँ पर हमारे x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5। तो यही वैल्यू हमने अब आगे जो इक्वेशन दी हुई है उसमें वैल्यू हमने पुट करनी है। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले को। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है 5 इक्वल टू m हमारे पास नहीं दिया, x -2 दिया है प्लस 3। अब 5 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया -2m प्लस 3। 2m को इधर ले आए, ये बन गया 2m इक्वल टू 3, 5 इधर ले गए -5। तो ये 2m इक्वल टू -2 और m कितना बन गया -2/2। तो कैंसिल हो गया, ये -1 वैल्यू जो है वो इसमें आ गई। तो ये इसका जो है ये इसकी m की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। इसी तरह से अगले सम है, इसको सारे एक जैसे हैं। मैं सिर्फ इक्वेशन नहीं लिखूंगा, बाकी आपने एक दो सम की इक्वेशन लिखूंगा, समझा दूंगा, बाकी आपने जो है सॉल्व खुद करने हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर दिया है 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का, तो हमने माना एक संख्या, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। थर्ड का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है। तो माना एक संख्या, आपने क्या करना, उसको x मान लेना और दूसरी संख्या को आपने y मान लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 24। तो 24 ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख देना 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने ये लिखा हुआ है अंतर था, अंतर का मतलब माइनस होगा, तो x माइनस वाई लिखना पड़ेगा। अब आगे जो लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या आप देखो मैंने x बड़ा माना क्योंकि x में से माइनस कर रहा हूं तो 24 आ रहा है। तो इसका मतलब एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुणी, तो 3x बन गया। तो यही आपने वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देनी, आगे तो कुछ है ही नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 2 तो ये इसमें वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं एक बीच में और कोई सम चलो समझा देता हूँ। चलो सम नंबर 3 है, आगे आपने इसको खुद सोल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सम नंबर इसका तीसरा है, इसमें लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। तो 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें, मतलब हम क्या करेंगे, माना बल्ले की कीमत ये 100 रुपीज x मान ली और साथ में क्या खरीदा उन्होंने, गेंद खरीदी है। तो गेंद की कीमत ये 100 रुपीज y मान लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1। अब देखो उन्होंने क्या किया, कितने बल्ले खरीदे हैं, 7 बल्ले खरीदे हैं। तो इसका कीमत कितनी बनी, 7 गुना x प्लस कितनी बोले खरीदी है, 6 खरीदे 6y। तो कितने पैसे देने पड़े उनको, टोटल 3800 रुपया। तो ये आपके इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरह से दूसरी है, 3 बल्ले खरीदे तो 3x और 5 गेंदे तो 5y और टोटल पैसे कितने बने 1750। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हुए। तो इन दोनों को आपने सोल्व कर लेना है। जैसे मैंने पहले बताया
किसी को भी आप ऐसा करना, एक्स को इधर ले जाना, तो देखो ऐसे ये बन जाएगा आपका 5 इक्वल टू 1750 माइनस 3x। तो y कितना आएगा 1750 माइनस 3x अपॉन 5। तो यही वैल्यू आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। इसमें जो है आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो ये बन गया 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 3800। अब आगे जो है आप इसको सोल्व करेंगे। आगे देखो ये बना 7x, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 सच की 42 3 45 6 4 10 माइनस 6 18x अपॉन 5 तो है ही, तो आपको 5 एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, चलो अगले स्टेप में करना, फिर ये बन गया। अब आपने 5 एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 35x प्लस ये बना आपका 10,500 माइनस 18x इक्वल टू 3800। अब क्या करेंगे आप, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बन गया 17x प्लस 10,500 बटा 5 बराबर 3,800 अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से किए तो क्या बन गया, ये 17x प्लस 10,500 बराबर, इसको 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन गया 15 4 ये बना। तो ये बन गया 17x इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500। तो माइनस करने पर बना 005 और 8। x की वैल्यू आगे 8500 बटा 17, तो कटिए तो ये 500 आ गया। x की वैल्यू 500 आ गया। y की वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है। अब y x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा ये बनेगा y इक्वल टू 1750 माइनस 3 गुणा 500 बटा 5। तो ये बन गया हमारा 1750 माइनस 1500 अपॉन 5। तो ये बन गया हमारा 0.5 और 5। तो ये आ गया 5 5 25 50 रुपये। तो ये आ गया। तो हमारे बल्ले की कीमत आ गई 500 रुपये और गेंद की कीमत 50 रुपये। तो सारे सम एक जैसे हैं, वो आपने सम जो है वो खुद कर लेने आगे। उसके बाद आता है 3.4 एक्सरसाइज है 3.4। तो 3.4 में क्या है, ये है विलोपन विधि। विलोपन विधि जो है जिसको हम बोलते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन ये जो है, ये विलोपन विधि जो है बिल्कुल आसान है, हमने इसके ऊपर ध्यान देना है क्योंकि यही जो है सारे सामने आपने अगर ना पूछा हो तो यही विलोपन विधि से आपने सम जो है सोल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 ले लेंगे। हाँ देखो हमने करना है x की वैल्यू, x के साथ जो लगा है यहाँ है कोफिशिएंट है, इससे पहले को मल्टीप्लाई कर देना, जो इसके साथ है उससे दूसरे को मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो इसके साथ कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नंबर 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस नंबर 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ कितना है
1 तो 1 से। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 से किया तो क्या बना 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक से किया तो यही बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। आपने करना माइनस करना, जब माइनस करते हैं तो साइन बदल देते हैं, ये इसका साइन कोई नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस हो गया, ये कटिंग हो गई क्योंकि ये प्लस का माइनस का है। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इनको क्या करेंगे यहाँ प्लस करेंगे। 5y इक्वल टू 10 में से 4 माइनस किए 6 रह गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। अब यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, नंबर 1 में पुट करते हैं तो पुट y इक्वल टू 6/5 इन 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x कितना बनेगा 5 माइनस 6/5, तो एलसीएम लो तो ये बना 25 माइनस 6 x, ये बन गया हमारा 19/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सारे सम जो है इसके सेम एक जैसे हैं। ये मेथड जो है आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो लगा सकते हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि भी है, वो जो पहले आपने की थी इसको आप बोल रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो उससे मेथड से भी इसको हल करना है। तो बहुत सारे सम हैं तो आप जो है वो सेम सम, इसका मेथड यही है तो आपने इसको सोल्व कर लेना है। बाकी चलो अगले एक्सरसाइज का मैं सम समझा देता हूँ। जो आपके स्टेटमेंट वाले सम है वो भी आपने ऐसे ही करना है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे फ़ोन करके आपने पूछ लेना है। तो जैसे इसमें एक स्टेटमेंट का मैं सम कर लेता हूँ। इसमें लिखा 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग दिया हुआ है। जब 2 अंकों वाली संख्या है तो उसमें इकाई का अंक भी होगा, दहाई का अंक भी होगा। तो ये मैं एक सम कर देता हूँ। ये पता नहीं नंबर का तो कोई पता नहीं कितना है, आप देख लेना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे इकाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक आप खुद देख लेना कि सम कौन सा है। ये इसको x मान लिया, दहाई को इसको हमने y माना, तो इससे संख्या क्या बनी संख्या। आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो ये इकाई के अंक को क्या बोलेंगे यूनिट डिजिट x, लेट लिख लेना, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x, टेंस डिजिट बाय नंबर इक्वल टू, आपको पता है जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई होती है 10 बाय। इसी तरह से आगे क्या लिखा हुआ उन्होंने, आगे लिखा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब अंकों को पलटने से तो सीधा लिख लेते हैं अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या। जब हम अंक पलटेंगे तो क्या होगा x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x, तो यहाँ क्या बनेगा y प्लस 10x, क्योंकि इसको अंक पलट दिए तो ये बन गया। अब उन्होंने जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अंकों का जोड़ x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ, अंकों का जोड़ दिया हुआ है 9, तो 9 ये एक इक्वेशन हो गई। सेकंड में क्या है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर सेकंड, उसमें लिखा है अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है इस संख्या का 9 गुना, लिखा इस संख्या का जो है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये बराबर है इस संख्या का 9 गुना x प्लस 10y, इसका कितना है 9 गुना, और इस संख्या का कितना है 2 गुना प्लस 10x। तो इसको आगे इसको आपने जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना बराबर है। आप क्या करेंगे इनको वैसे ही 9x प्लस 90y इक्वल टू 2y प्लस 20x। अब क्या करिए 9x इसको इधर लाओ माइनस 20x, इसी तरह से प्लस 90y इधर लाओ माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये बन गया माइनस 11x और यहाँ पर प्लस
88/0। यहाँ पर वैसे 11 से दोनों साइड डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड बोथ साइड बाय -11 से किया तो x माइनस 8/0। तो x इक्वल टू 8 को इधर ले जाओ 8y, तो ये वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके x और y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो आप जो है वो 2 अंकों की संख्या को लिख सकते हैं। तो बाकी सम भी एक जैसे हैं, तो आपने खुद करने हैं। अब मैं अगला सम समझाऊंगा आपको। एक्सरसाइज 3.5। फिर भी किसी सम में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या मैसेज लिखकर, व्हाट्सएप में मैसेज लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और इसके विपरीत अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये इसके लिए क्या देखना हमने, देखो हमारे पास 2 इक्वेशन होती हैं, जिसमें एक को a1 लिखें, दूसरे को a2, और b1/b2। अगर ये आपस में बराबर नहीं आते हैं तो एक हल होगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, ये अंग्रेजी में लिखेंगे। इसी तरह से अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ऐसा होगा, तो उसके अनेक हल तो अनेक हल होंगे। तो इसके ये इसमें लिखेंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, ये इक्वल नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें कोई वैल्यू x या y की नहीं होगी। तो सारे सम जो है आपने करने हैं, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें लिखा है अगर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। वज्र गुणन विधि, अब वज्र गुणन विधि आई है, तो मैं इसमें एक सम में समझा देता हूँ आपको, तो ये आपने याद रखना है कि कैसे लिखना है। अब आया वज्र गुणन विधि, तो एक्सरसाइज है ये आपकी 3.5। तो हमारे पास दिया है x माइनस, पहले का पास है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें वही a1 कितना है, इसमें a1/a2, a1 कितना है इसमें, कुछ नहीं है, तो 1 है, 1/3। इसी तरह से b1/b2, अब ये कितना -3/-9, कटिंग करो, माइनस से -3 तो ये भी 1/3। और इसी तरह से c1/c2 कितना है, -3/-2। तो देखो ये वैल्यू, अब देखो इसमें a1/a2 की वैल्यू 1/3 है, इसकी वैल्यू 1/3 है, इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2 है, ये क्या इसके बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे 3/2 जो है c1/c2 जो है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब इसके कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो वज्र गुणन विधि से कौन होगा हल, जिसमें जो होगा तो वही, मतलब अगर जिसका एक अद्वितीय हल होगा वही जो है इसमें सोल्व होगा। अब नेक्स्ट सम है,
सेकंड है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। हम क्या करेंगे, वैसे ही इसमें पहले चेक करेंगे इसको, a1/a2 कितना आएगा 2/3। इसी तरह से b1/b2 तो इसके साथ 1 है अपॉन 2, तो ये है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका एक अद्वितीय हल है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। अब आगे इसको हल करना, तो आगे का मैं मेथड बताता हूं कि कैसे इसको हल करना है। हम ऐसे हल करेंगे इसको, यहां लिखेंगे x और ये याद रखना इक्वल टू आए, ये -5 तो नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा कि जब इक्वल टू आए तब आपने x इक्वल टू वाई और यहाँ पर इक्वल टू 5 या इक्वल टू ऐसा C1 वाले जो नंबर है वो ऐसे इक्वल टू लिखे होंगे, तब आपने -1 लिखना है। अगर ये इधर लिखे इक्वल टू 0 लिखा तब आपने +1 लिखना है, इसको ये आपने याद रखना है। और आपने कहाँ से लिखना स्टार्ट करना, इधर से, सिर्फ आपने कोफिशिएंट लिखना है, ये इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो आपने इसके साथ नीचे लाइन लगा दी 1 और ये कितने हैं 2 लिख दिया। आगे फिर वैसे लिखते गए 5 फिर 8 फिर ये 2 3 फिर 1 और ये 2, मतलब यहाँ से आपने 20 से लिखना स्टार्ट करना, यहीं पर खत्म होगा, 1 2 फिर 5 8 फिर 2 3 फिर 1 2, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे। अब क्या करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे फिर माइनस इसको, पहले इसको फिर माइनस इसको, पहले इसको फिर माइनस इसको, तो क्या बनेगा x अपॉन, पहले इसको करेंगे 1 8 द 8 माइनस फिर इसको 2 5 द 10 इक्वल टू यहाँ पर y अपॉन 5 3 द, पहले इसको करेंगे 5 3 द 15 माइनस 8 2 द 16, फिर यहाँ पर -1 है, अब 2 2 द 4 माइनस 3, तो ये बन गया x अपॉन, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस करेंगे -2 इक्वल टू, यहाँ पर भी वैसे होगा, ये -1 रह गया और यहाँ पर -1 अपॉन 4 में से 3 गए 1। अब क्या करेंगे, आपने x अपॉन -2 को आपने इसके बराबर करना, -1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये बना x इक्वल टू 2 बन गया, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया 2। इसी तरह से y वाला किया, y अपॉन -1, ये भी इसके बराबर कर दिया, -1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, y को 1 से तो y आ गया, तो ये x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ये है वज्र विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड भी है बोलते हैं इसको। तो इस मेथड से जितने सम है आपने ये 3.5 एक्सरसाइज भी करनी है, बाकी सम जो है वो मैं आपको 3.6 अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।